हेलो और वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। क्या है, अजय शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में कर रहे हैं कैमियो। खुद अजय एक्सक्लूसिवली बताएंगे ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। बताएंगे सलमान ने एक टेलीविजन शो के दौरान कैसे शाहरुख पर किया टॉन्ट। क्या फिल्म लुटेरा की रिलीज डेट फिर से हो गई है पोस्टपोन। बताएंगे कैसे शादी के साइड इफेक्ट्स परेशान कर रहे हैं एक्ट्रेस करीना कपूर को। और दिखाएंगे साउथ सुपरस्टार कमल हसन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि अजय देवगन शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में कैमियो रोल करते नजर आएंगे। लेकिन क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? सुनिए खुद अजय देवगन से एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। Am I doing Chennai Express? Am I doing Chennai Express? Am I doing Chennai Express? बॉलीवुड में आजकल हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। क्या अजय ने पुराने गिले शिकवे बुलाकर चेन्नई एक्सप्रेस में काम करने का फैसला किया है? जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अजय ने अब इस सवाल का जवाब दे दिया है और अजय के इस जवाब को तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन इससे पहले अजय के इस कड़े तेवर को देख लीजिए। सिंघम शेर दिवाली बॉक्स ऑफिस क्लैश के बाद अब तक दहाड़ मार रहा है और अपने कंपेटिटर्स को खुली चुनौती भी दे रहा है। I like keeping quiet. I mind my own business. I do not have a problem with anybody in the industry. But that does not mean that I'm going to keep quiet if you're going to step on my foot. I had to react. I had to take action when I needed to. And I think sometimes there is people take silence as fear. So I wanted to make things very clear also that what is wrong, and you have to stand for it. And I think everybody and every individual has the right to stand for it. So I would take 2 steps forward to sort out something if I was wrong. If I am right, then I am right, and I will be right then. अजय देवगन के कड़े तेवर से साफ है कि वो इस लड़ाई को यूं ही नहीं जाने देंगे। पहले हर मुद्दे पर चुप्पी साधे रखने वाले अजय ने साफ कर दिया है कि जब भी उनके साथ ज्यादती की जाएगी वो इसका जवाब जरूर देंगे। I like keeping quiet. I mind my own business. I do not have a problem with anybody in the industry. But that does not mean that I'm going to keep quiet if you're going to step on my foot. यही नहीं, अजय का कहना है कि अगर इशू को सॉर्ट आउट करने की बात होती है तो वो 2 स्टेप आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर वो गलत हुए तब, वरना वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। So I would take 2 steps forward to sort out something if I was wrong. If I am right, then I am right, and I will be right then. और लगता है यही वजह है कि जब न्यूज़पेपर में अजय और शाहरुख के पैचअप की खबर और चेन्नई एक्सप्रेस में साथ काम करने की खबर आई तो सबको लगा सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अजय ने इन सारी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। Am I doing Chennai Express? I supposedly you have is that wrong news? No, that's wrong news. मतलब साफ है, अजय अभी पैचअप के मूड में नहीं है, क्योंकि अजय को लगता है उन्होंने कभी कोई गलती की ही नहीं है जिसकी वजह से वो पैचअप की पहल करें। अजय का मानना है कि वो कभी भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्हें अग्रेसिव स्टेप लेने के लिए मजबूर किया गया। मैं हमेशा से ये कह रहा था कि दिवाली पे 2 फिल्में रिलीज करने की जगह होती है, और मेरी लड़ाई यही थी कि जब वो 2 फिल्में रिलीज करने की जगह होती है तो फिर आप ये कोशिश क्यों कर रहे हो कि दूसरी फिल्म रिलीज ना हो। आई एम ट्राइंग टू मेक माई प्रोडक्ट better so that I can stand in front of the other film. Right. And I wasn't trying to harm anybody else. I mean, the problem is that they started harming the other film. Right. Which is not fair. अजय के इन कड़े तेवर और पैचअप ना करने की बात से एक बात तो अब बिल्कुल साफ हो गई है कि बॉलीवुड में शुरू हुई ये कंपटीशन की आग यूं ही आसानी से ठंडी नहीं पड़ने वाली। I like keeping quiet. I mind my own business. I do not have a problem with anybody in the industry. But that does not mean that I'm going to keep quiet if you're going to step on my foot. So I would take 2 steps forward to sort out something if I was wrong. If I am right, then I am right, and I will be right then. For Rudrani Chatturaj, Zoom, Mumbai. सलमान खान ने रिसेंटली एक टेलीविजन शो के दौरान शाहरुख के रोमांटिक फिल्म्स का कैसे बनाया मजाक, देखिए हमारी अगली स्टोरी में।
सलमान खान नहीं मानते हैं कि किसिंग ऑन स्क्रीन फॉर अ फिल्म डज गिव अ गुड मेटाफर टू द फिल्म। सलमान नहीं मानते हैं कि एक इंटीमेट सीन से फिल्म को कोई फर्क पड़ता है। सलमान उस एक्टर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो ऑन स्क्रीन करते हैं किसिंग सीन। सलमान अपने को स्टार्स को टाइट होल्ड करना भी नहीं पसंद करते हैं और न ही इस बात को मानते हैं कि स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है फॉर अ किसिंग सीन। इनडायरेक्टली क्या सलमान का इस किसिंग कंट्रोवर्सी को लेकर शाहरुख और कटरीना कैफ की तरफ इशारा है, जिन्होंने जब तक है जान में काफी इंटीमेट सीन्स किए हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम शाहरुख डिड सच एन इंटीमेट लिप लॉक सीन विद सलमान's ex yet क्लोज फ्रेंड कटरीना कैफ। एक रीसेंट इंटरव्यू में सलमान ने कन्फेस किया कि वो कितना किसिंग सीन से चिढ़ते हैं और तो और ये भी कहा कि अगर इतने ही इंटीमेट सीन्स प्रोजेक्ट करने हैं फिल्म में तो कपल्स को साथ में बाथरूम में भी जाते दिखाओ, क्योंकि सलमान इस किसिंग सीन को काफी प्राइवेट मोमेंट मानते हैं एंड ही डजंट कंसिडर इट टू बी सच अ पब्लिक डिस्प्ले फॉर द ऑडियंस। वैसे सलमान की इस बात में कोई गलत बात भी नहीं है। आफ्टर ऑल इट्स समथिंग व्हिच द इंडियन ऑडियंस टू अवॉइड्स ऑन स्क्रीन। पर क्या ये किसिंग कंट्रोवर्सी को लेकर सलमान का इशारा शाहरुख कटरीना के लिए था? और क्या सलमान की नजरों में कटरीना की रिस्पेक्ट गिर गई है आफ्टर हर लिप लॉक सीन विद शाहरुख? वेल, सलमान के इस इंटरव्यू में तो यही बात जाहिर हो रही है कि उन्हें आपत्ति है और सलमान की किसिंग को लेकर अपने तक की बात भी जब तक है जान के मच हाईलाइटेड कैट्स शाहरुख लिप लॉक सीन के बाद ही नजर आई है। चलिए चुलबुल जी, वी जस्ट होप कैट्स इज लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग एंड मे बी फॉर हर नेक्स्ट projects she avoids doing such intimate scenes. Bureau Report, Zoom, Mumbai. कहते हैं बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस की शादी के बाद उनकी डिमांड कम हो जाती है, तो क्या करीना कपूर और विद्या बालन के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? लेट्स फाइंड आउट। मेरी काफी कंटेम्प्रेरीज ने शादी की है। अब देखिए, आप क्लियरली बोलिए कौन सी कंटेम्प्रेरी। विद्या ने भी शादी की है, करीना ने भी की है। Zoom ने लगभग एक वीक पहले ही आपको प्रियंका चोपड़ा की ये खुशी दिखाई थी। आपकी कंटेम्प्रेरी की बात करें तो ये साल जो है आपकी कंटेम्प्रेरी ने शादी करी, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर देखते मेरी हैं कि काफी कंटेम्प्रेरीज ने शादी की है। अब देखिए, आप क्लियरली बोलिए कौन सी कंटेम्प्रेरी। प्रियंका चोपड़ा खुश होकर बार बार कह रही थी कि उनकी कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस की शादी हो गई है। मेरी काफी कंटेम्प्रेरीज ने शादी की है। अब देखिए, आप क्लियरली बोलिए कौन सी कंटेम्प्रेरी। विद्या ने भी शादी की है, करीना ने भी की है। बॉलीवुड में ये अक्सर कहा जाता है कि शादी के बाद एक्ट्रेसेस की डिमांड काफी कम हो जाती है और अब ऐसा ही कुछ हुआ भी है, जिससे ये प्रूव भी हो गया है कि शादी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के करियर के लिए सही डिसीजन साबित नहीं होती। जी हाँ, बॉलीवुड में अभी 16 अक्टूबर से पहले नंबर 1 पोजीशन का दावा करने वाली एक एक्ट्रेस की मार्केट वैल्यू अब टॉप 10 की लिस्ट से भी गायब हो गई है। वेल, हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्ट्रेस करीना कपूर की, जिनकी सैफ से शादी के बाद मार्केट वैल्यू काफी कम हो गई है। करीना कपूर ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि रॉयल बहू होने की वजह से वो न्यू ईयर्स ईव और शादियों में परफॉर्म नहीं करेंगी। लेकिन जब एक लीडिंग चैनल ने अपने न्यू ईयर स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए करीना को अप्रोच किया तो बेबो ने तुरंत हामी भर दी और इस परफॉर्मेंस के लिए बेबो ने उम्मीद से काफी कम 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, जो कि करीना के स्टैंडर्ड से काफी कम था। लेकिन अब एक चौंकाने वाली खबर आई है कि इस लीडिंग चैनल ने करीना को 1 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया है और बेबो से बार्गेनिंग पर उतर आए हैं। सोर्सेस का कहना है चैनल ने करीना को 55 लाख देने की फाइनल पेशकश की है और कुछ दिन पहले तक 2 करोड़ से 3 करोड़ तक की डिमांड करने वाली करीना 55 लाख में मान गई है। जी हाँ, करीना की ये चार्जिंग अमाउंट आजकल की न्यूबी एक्ट्रेसेस परिणीति चोपड़ा और अनुष्का शर्मा तक से काफी कम है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बेबो अब से लगभग 1 महीने पहले फिल्म से लेकर परफॉर्मेंसेस के मामले में कटरीना और प्रियंका जैसी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही आज उन्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आज कटरीना और प्रियंका के पास 3 करोड़ रुपए तक के ऑफर्स हैं, वहीं करीना 55 लाख रुपीस में परफॉर्मेंसेस के लिए तैयार हो गई है। करीना के इस अचानक गिरे डिमांड को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शादी एक्ट्रेसेस के करियर के लिए होती है बर्बादी। और अगर आप प्रियंका और कटरीना जैसी एक्ट्रेसेस को करीना या विद्या की शादी पर खुश होते इस तरह देखिएगा तो जरा इस खुशी के पीछे की हकीकत जानने की कोशिश जरूर करिएगा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। रणवीर सिंह सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म लुटेरा की रिलीज डेट पहले ही 2 बार पोस्टपोन हो चुकी है और जूम को पता चला है कि जुलाई में फाइनल हुई इस फिल्म की रिलीज डेट पर भी संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट।
Last I heard it was sometime in mid next year, but I'm not worrying about it and I'm not fretting about it. You can't worry and fret about something that's not in your hands. I did my job and now it's up to the producers to do their job. फिल्म लुटेरा के लीड रणवीर सिंह की तरह ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर बालाजी फिल्म्स और डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने को भी नहीं पता कि ये फिल्म कब तक रिलीज हो पाएगी। जी हाँ, लुटेरा की रिलीज डेट अब तक कई बार पोस्टपोन हो चुकी है। पहले इस फिल्म को फरवरी 2013 को रिलीज होना था, फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को मार्च में शिफ्ट किया गया, लेकिन फिर हुई कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को जुलाई तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन अब जूम को अपने सोर्सेज से पता चला है कि लुटेरा की किस्मत किसी लुटेरे ने सच में लूट ली है, क्योंकि इस फिल्म की जुलाई रिलीज डेट पर भी काले बादल मंडरा रहे हैं। जी हाँ, फिल्म के मेकर्स अभी भी श्योर नहीं है कि पूरी पोस्ट प्रोडक्शन वर्क जुलाई तक पूरी हो जाएगी और इस डिले की वजह वो फिल्म की एडिटिंग को बताए जा रहे हैं। लेकिन सोर्सेज का कहना है केवल एडिटिंग ही नहीं और भी कई दिक्कतें हैं इस फिल्म के सामने, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि फिल्म के मेकर्स को लगता है इस फिल्म के कुछ पोर्शंस को दोबारा शूट करना होगा, क्योंकि पहले शूट किए गए सीक्वेंसेस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फिल्म के एक्टर्स रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा के सारे डेट्स बुक्ड हैं। सोनाक्षी इस वक्त वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल पर आउट ऑफ इंडिया काम कर रही हैं, वहीं रणवीर सिंह ने अपने सारे डेट्स संजय लीला भंसाली को फिल्म रामलीला के लिए दे रखी है। साथ ही रामलीला के लिए अपने लुक पर रणवीर ने काफी काम किया है और फिर से लुटेरा के रीशूट के लिए उस लुक में वापस आना रणवीर के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म लुटेरा की किस्मत अब भगवान भरोसे ही रह गई है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये फिल्म कब तक रिलीज हो पाएगी। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस कटरीना कैफ के फैंस के लिए कुछ अच्छी खबर है, क्योंकि न्यू ईयर्स ईव पर स्टेज परफॉर्मेंसेस को इनकार करने वाली कटरीना न्यू ईयर्स ईव के बाद एक नहीं बल्कि 4 अवार्ड शोज पे परफॉर्म करती नजर आएंगी। मोर ऑन दिस अप नेक्स्ट। इस न्यू ईयर भले ही आपको शीला के ये ठुमके ना देखने को मिले, लेकिन न्यू ईयर के बाद कटरीना तैयार हैं अवार्ड शो में परफॉर्म करने के लिए। और कटरीना एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 4 अवार्ड सेरेमनीज में परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। और अगर सोर्सेस की माने तो कटरीना इन अवार्ड शोज के लिए चार्ज कर रही हैं पूरे 10 करोड़ रुपीस। मतलब साफ है, न्यू ईयर पर परफॉर्म ना कर पाने की सारी कसर कटरीना इन अवार्ड सेरेमनीज में डांस करके निकाल लेंगी। और कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। प्लान बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे साउथ सुपरस्टार कमल हसन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली एक्टर कमल हसन अपनी फिल्म विश्वरूपम को प्रमोट करने पहुंचे एक इवेंट पर, और यहां कमल हसन ने ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की। टेक अ लुक। एक्टर कमल हसन के फैंस के लिए बेहद बड़ी खुशी है। खबर यह है कि उनकी फिल्म विश्वरूप आ रही है आपको एंटरटेन करने के लिए। सुना है फिल्म बहुत एक्शन से भरी है और आपको खूब एंटरटेन करेगी, लेकिन उसी के साथ ही फिल्म ने ले ली है थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी का रूप भी। इस बारे में उनसे बात करेंगे, आइए उनसे बात करते हैं। वेलकम टू ज़ूम आप सभी के। थैंक यू। शुक्रिया सर। आपके फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, दे ऑल एक्साइटेड टू बहुत थोड़ा वक्त लेते हैं आप आने के लिए, बट लेकिन जब आप स्क्रीन पर आते हैं तो उनको खुश कर देते हैं। कुछ टेल अस समथिंग अबाउट योर फिल्म। वी वर्कड हार्ड, बहुत मेहनत किए हैं और एक इट्स अ न्यू नैरेटिव स्टाइल। आई लाइक इट। आई एम श्योर दैट आई एम फर्स्ट एन ऑडियंस, फिर निर्देशक और actor. So I find that this film will be liked internationally. That's what people tell me. I believe them. और ऐसा फिल्म मैंने अभी तक बनाया नहीं, कॉस्ट की हैसियत से नहीं, even content wise. It's complete. The action is very good thanks to my technicians. And the explosions, the acting, cinematography, editing, it's all fallen in place. हर बार ऐसा नहीं होता. So it is a very rare opportunity for me, and I'm
quite confident. That's why I'm betting on the film. तो ये थे कमल हसन सर जो बात कर रहे थे अपनी फिल्म विश्वरूप के लिए, और जितने एक्साइटेड वो हैं और जितने दिल से इन्होंने फिल्म बनाई है, इन दो खूबसूरत लेडीज़ फीमेल एक्टर्स ने बनाई हैं, उन्होंने काम किया। आई होप आपके जो फ़ैन है सर उतने ही दिल से जाएंगे, वो फिल्म देखेंगे और पसंद करेंगे हमेशा की तरह। कैमरामैन अमिया के साथ सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं में जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो प्लीज स्टे विद अस। Shoppers Stop opens a new store in Bengaluru, so all those shopaholics just go and grab some good gifts for this Christmas. Store launch ki updates up next. Hi guys, this is Ragni and today I'm inaugurating the 8th store in Bengaluru for Shoppers Stop exclusively at Mahadevpura. Shoppers Stops extends its Bridge to Buy luxury experience in Bengaluru with a new store at Soul Space Arena, Mahadevpura. This is Shoppers Stop's 8th store in Bengaluru and 55th in the country. While Shoppers Stop is famous between all the shopaholics, और अब बेंगलुरु में एक और स्टोर खोलकर Shoppers Stop has made it sure कि उनके shopaholic lovers enjoy करें full-on shopping with various international brands tied in. Besides international brands, Shoppers Stop also retails a large range of merchandise under its exclusive brands. All in all, for the Bengaluru audience, Shoppers Stop is giving you a wider range to select the best for yourself. Its store launch par aayi celebrity Ragini Trivedi, who shared her take with us. It's been really nice shopping with Shoppers Stop. You get the best of stuff here, so you have to see this new store. And I'm sure you have a lot of other stores as well around you. If you don't get to come here, you go there and just check out all their options. It's really nice. इसके अलावा स्पोक्सपर्सन मिस्टर गोविंद श्री खंडे से भी हमने की खास बात, who is the customer care associate and managing director, Shoppers Stop Limited. I am happy to welcome you here in our 55th store across India, 8th store in Bangalore. This is a single floor store with the best brands across beauty, cosmetics, apparel, non-apparel, watches, and I'm sure the catchment of Mahadevpura is going to find it a fantastic place to shop, along with a multiplex and hypermarket right in the vicinity. Former Indian cricket test captain Padma Shri Anil Kumble and wife Chetna Kumble celebrated their Platinum Day of Love by exchanging platinum love bands at Abaran in Bengaluru. Check out the couple celebrating their Day of Love in our next story. Former Indian cricket test captain Padma Shri Anil Kumble और उनकी वाइफ चेतना कुंबले ने सेलिब्रेट किया Platinum Day of Love by exchanging platinum love bands at Abaran in Bengaluru. इतना ही नहीं, the celebrity couple also unveiled the new season's platinum collection at the store. Platinum Day of Love gives the couple a chance to understand each other more deeply and more intensely and to confess their intimate feelings for each other. और इसी खास मौके पर पहुंचे अनिल कुंबले to express his love for his lady luck Chetna. इसके अलावा इस Platinum Day of Love पर बात करते नजर आए दोनों couples. We've had many occasions to celebrate in our lives together with jewelry. But this is certainly very special to seal our love through platinum on this day, and it's really nice to come here and celebrate that with along with my wife. Platinum for its everlastingness and for its extreme subtlety, and I've seen the jewelry here. It's very stylish. It's also very trendy. That is why platinum. और इन दोनों के अलावा we also had a talk with Mr. Pratap, who is the managing director of Araban. We are very happy to launch our platinum collection for the season this year, and we are very proud to have Mr. Anil Kumble and his wife Chetna Kumble who are here. Platinum is one of the rarest metals found, and that's what makes it that precious. What we have primarily focused on in this collection are the platinum love bands, what we call our finger rings. तो इस तरह the platinum journey of love became an auspicious event for the couples and for all the platinum lovers. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.